जय हिंद। मैं इसके राय और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। तो फाइनली दोस्त, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप बहुत मस्त होंगे और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा काफ़ी ऐसे बच्चों को प्रश्न होता है कि सर बैक कैसे क्लियर करें, तो हम इस वीडियो में लाए हैं और आपको बताने वाले हैं कि मात्र एक रात में यदि आपका सेमेस्टर में बैक है, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर का हो, ये मायने नहीं रखता, आप चाहे BA कर रहे हो चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई भी सेमेस्टर है, तो एक रात में आप कैसे उसको क्लियर करें। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, आपने जीरो कुछ नहीं जानते होंगे उसके बारे में कि कौन सा सिलेबस है, क्या टॉपिक है, आपने कुछ नहीं कवर नहीं किया होगा। तो एक रात में उसको कैसे कवर करें और एक रात में पढ़ के आप बैक कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको पहले पॉजिटिव सोचना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं गधा हूँ या कुछ मुझे आता ही नहीं है। ये आपको सोचना नहीं है, ये आपको दिमाग से निकाल देना है। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको पॉजिटिव सोचिए। अब समझ लीजिए एक रात के लिए कि अब मैं टॉपर हूँ, अपने आप को समझिए कि मैं टॉपर हूँ। भले आप कुछ पढ़े नहीं हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सोचिए अपने मन में। सोचने में क्या रहता है, पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। तो बस आप सोचिए ना कि मैं टॉपर हूँ, मैं अच्छे तरीके से लिख दूंगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके बारे में सोचिए आप। जब पॉजिटिव सोचेंगे तो जो क्वेश्चन याद करेंगे तुरंत याद होगा। तो इससे क्या है कि तुरंत फोकस जाएगा, बैकग्राउंड वाला तुरंत याद हो जाता है। मैं ऐसा फीलिंग किया हूँ जो आपको बता रहा हूँ। तो कहीं से भी क्या करना है आपको कि क्वेश्चन बैक लाना है। अब क्वेश्चन बस कैसा होता है आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि चूंकि आप पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसा होता है क्वेश्चन में, इसको इसको 10 ईयर भी कहते हैं, 10 ईयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 ईयर लाना है। 10 ईयर क्या होता है, 10 ईयर में ये होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं आए हुए, पिछले साल के पेपर जो होते हैं उसमें दिए होते हैं पूरा, तो उस हिसाब से उसको आपको तैयारी करना है। उसमें क्या करना है आपको, 10 या 15 क्वेश्चन, मात्र 10 से 15। एक कॉपी लीजिए, कोई भी कॉपी लीजिए, आपका सादा कॉपी होगा, रखे होंगे। अगर नहीं रखे हैं तो अपने दोस्त से मांग लीजिए। तो एक पेन भी मांग लेना अपने दोस्त से, अगर नहीं होगा तो क्या करना है आपको कि ऐसे करके एक पेज ले लेना है। और पेज लेकर क्या करना है आपको कि 10 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आपको इसी में से लिख लेना है। और कैसे लिखना है कि जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट किए हैं, आप कम से कम 5 साल या 10 साल के पेपर उठाइए, आपके पास इसमें मिल जाएंगे। जो 10 ईयर लेंगे ना तो इसमें मिल जाएंगे आपको। तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे उठाइए जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसी में से आपको उठाना है, कहीं अलग से नहीं उठाना आपको। इसी में से रिपीट के जो किया हुआ क्वेश्चन है उसको आप उठाइए। उठाने के बाद आप एक कॉपी पे लिखिए और उसका आंसर खोजिए। इसमें आंसर दिया रहता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ 10 ईयर, इसमें आंसर दिया रहता है। तो इसी आंसर होगा वो आपको उतार देना है। क्या करना है, उतारना है कॉपी पे और उसको समझ समझ के पढ़ना है। ये आपको रटना नहीं है कि आप रट लिए और गए सुबह में भूल गए। आप जो करना था वो कर लिए। और क्या करना है आपको कि रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है। समझेंगे तो क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास अगर करेंगे तो जो कुछ भी, देखिए अगर जो बंदा खेल रहा है, मतलब 6 महीना खेल रहा है और मान लीजिए उसको एक टॉपिक दे दिया याद करने के लिए, बहुत तगड़ा याद करेगा, बहुत तेज याद करेगा। और वहीं मान लीजिए जो रेगुलर पढ़ रहा है उसको दे दीजिए टॉपिक करने के लिए, तैयार करने के लिए, तो जल्दी तैयार नहीं कर पाएगा वो। ऐसे करके होता है। तो जो बच्चे घूमते हैं ज़्यादातर, उनको कैपेसिटी, जो कैच करने की कैपेसिटी होती है, पढ़ने की कैपेसिटी होती है, बहुत तगड़ी होती है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन में जाएंगे तो तुरंत याद हो जाएगा, अब उसमें बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको एक कॉपी पे नोट कर लेना है। नोट करने के बाद उसको आराम से देख करके उसको लिखना है और समझने का प्रयास करना है क्वेश्चन को। बस 10 से 15 क्वेश्चन आपको, वही बता, ज़्यादा नहीं आपको बता रहा हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीट वाला क्वेश्चन उसको लिखिए और उसको डायग्राम वगैरह हो उसमें तो बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत कीजिए। और मान लीजिए कि आप नहीं जानते कि कैसे क्या होता है, सिलेबस क्या है, तो जो आपके टॉपर्स, जैसे कहते हैं टॉपर्स, आपके कॉलेज में टॉपर्स होंगे या फिर टॉपर्स नहीं, आप कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, जिसको आप जानते भी होंगे, तो उसके साथ में थोड़ा सा 1-2 घंटा बिता लीजिए कि बता दो मुझे कि कौन कौन सा सिलेबस है, इसमें कौन से मेन टॉपिक्स है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको जो दोस्त होगा वो बताएगा बढ़िया से, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये सर पढ़ाए थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है और ये डायग्राम है। तो ऐसे करके आप समझ जाएंगे और उसका पूरा आपके दिमाग में चलने लगेगा कि हाँ यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। बस उतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कम से कम। ठीक है, और उसके बाद से क्या करना है आपको, 3 से 4 घंटे का मैराथन लेना है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका एक दिन बचा है और आप 12 घंटा लगे मैराथन देखने, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लगे हैं मोबाइल लेकर सोकर मैराथन देख रहे हैं, आपको कुछ दिमाग में पढ़ले नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है कि अपने दोस्त से तो हेल्प ले लीजिए। उसके बाद 3 से 4 घंटा, बस 3 से 4 घंटा आपके पास टाइम है। अगर 3 से 4 घंटा टाइम नहीं है तो 2 से 3 घंटा टाइम है ना,
बस आप रात को 2 से 3 घंटा क्वेश्चन सब याद करने के बाद 10-15 जो क्वेश्चन लिखे हैं उसको याद करने के बाद, तैयार करने के बाद आप क्या करना है, मैराथन देखना है। 2 से 3 घंटा आपको मैराथन देखना है। अब यूट्यूब पर जाएंगे तो बहुत से मैराथन मिल जाएंगे। अब बोलेंगे सर कहाँ से देखें, तो देखिए मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगा ओपन, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जाकर मैराथन सर्च करेंगे, जो भी आपका सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर तो फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैराथन सर्च करेंगे तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। और वहाँ से यूट्यूब से उठाइए और मैराथन को 3 से 4 घंटा देखिए। मैराथन देखने से ये होता है कि जो ओवरव्यू जो चलता है दिमाग में, सब कुछ क्लियर हो जाता है। थोड़ा बहुत जो कीवर्ड्स होते हैं आपके दिमाग में, जो होते हैं एग्जाम में लिखने वाले कीवर्ड्स, आपके दिमाग में फिट होते हैं कि हाँ मेरे पास इतने कंटेंट है, मैं जाऊँगा तो वहाँ पर लिखूँगा, लिखने का प्रयास करूँगा, कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो लिख के आऊँगा। अब उस दिन आपको क्या करना है कि फालतू की चीज़ें नहीं, मेरे मीडिया सोशल मीडिया जो होती है उसमें एक दिन आपके लिए सोशल मीडिया बंद कर देनी है। सोशल मीडिया से क्या होता है, थोड़ा दिमाग इधर उधर चलता है, तो एक दिन के लिए सोशल मीडिया आपको पूरी तरह से बंद कर देनी है। आपको व्हाट्सएप वगैरह इंस्टाग्राम जो भी आपको बंद कर देना, बस एक दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे ही बंद करेंगे आप, तो आप पढ़ाई पर फोकस करेंगे और पढ़ाई वाली जो चीज़ें होगी आपके माइंड में चलने लगेगी, याद हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ 2 से 3 घंटे आपको मैराथन लेना है। मैराथन से यही होता है कि आपका जो क्वेश्चन छूटा होकर आ जाता है, थोड़ा बहुत छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम के सुबह का टाइम हो गया, अब मान लीजिए कि उठे हैं, अब जा रहे हैं एग्जाम देने, तो एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में अगर बैठ गए लेकिन देने के लिए पेपर, तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि आप दूसरे का देख रहे हैं, बगल में लड़का बैठा है, साइड में बैठा है, तो वो पूरा लिख रहा है, टॉपर है वो लिख रहा है, अब देख के आप घबरा गए कि अब मैं क्या करूँ, तो पूरे छाप देगा, अब मुझे, अब नर्वस हो गए। अब जो नर्वस हो जाएंगे तो जो आप पढ़े रहेंगे वही भूल जाएंगे, तो आपको नर्वस नहीं होना है। आपको क्या करना, नर्वस नहीं होना है। आप मान के चलिए कि वो टॉपर है तो मैं भी टॉपर हूँ, एक तरह से अपने माइंड में सोचना है। आपको क्या करना है, सोचना है कि वो टॉपर है तो मैं भी टॉपर हूँ, वो जो क्वेश्चन करेगा वो भी मैं करूँगा, उससे बेहतर लिखने का प्रयास करूँगा, ऐसा आपको सोचना है। तो आप क्या करना है, उससे बेहतर लिखने का प्रयास करेंगे। अगर ये सोच लेंगे कि नहीं वो तो लिख रहा है, मैं बैठा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं नालायक हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा आपको सोचना नहीं है। आपको सोचिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और अच्छे से राइटिंग बैठा करके, हैंड राइटिंग जो इसको कहते हैं, अच्छे तरीके से लिखिए, और वही क्वेश्चन पहले लिखिए जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। डिप्लोमा में यही होता है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं अच्छी तरह से, वही क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी पर लगे हैं। अब मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसी को पहले लिख दिए, तो एग्जामिनर देखेगा तो उसको मूड खराब होगा कि लगता है कि पढ़ा नहीं है, बस भपा रहा है हमको। वही 1-2 क्वेश्चन जो याद किए हैं प्रत्येक रात को, उसको उठाइए और उसी में लिख दीजिए, अच्छे तरीके से उसको लिखिए। और जो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको बाद में लिखने का प्रयास कीजिए। 3 से 4 पेज आपको करना है कि राइटिंग बिठा कर लिखना है, ताकि हर लगे कि बच्चा पढ़ा है, और राइटिंग वगैरह साफ सुथरा तरीके से। अगर डायग्राम है तो उसको डायग्राम में कवर करने का प्रयास कीजिए, उसी मेंशन कर दीजिए डायग्राम को। जो भी आपके दिमाग में डायग्राम चल रहा है, या साइड से कोई बंदा लिख रहा है तो उसमें डायग्राम दिख रहा है तो उसे छाप दीजिए उठा करके। साइड से भी काम करने का तरीका होता है। अगर मान लीजिए साइड से कोई बंदा लिख रहा है, लिखने में एक्सपर्ट है और डायग्राम और बेहतर तरीके से बनाया है, तो उसका डायग्राम देकर छाप दीजिए। डायग्राम से नंबर मिलता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसको डायग्राम का बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसे जो नंबर होते हैं अच्छे मिलते हैं, तो वही क्वेश्चन पहले करिए जो अच्छे से आ रहे हैं, आशा करते हैं आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आप स्ट्रेटजी को अपनाइएगा। अगर ऐसा कर लेते हैं समझ लीजिए कि आप पास हो जाएंगे। और इसके अलावा भी मन में कोई डाउट होगा, ऐसे चाहते हैं कि कोई वीडियो हो जो आए चैनल पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद टेलीग्राम चैनल है मेरा एग्जाम सहयोगी नाम से, वहाँ से आकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम है, अगर नोट्स वगैरह चाहिए किसी को, तो टेलीग्राम चैनल वहाँ ज्वाइन करा दीजिए उनको, और जो भी आपको नोट चाहिए किसी भी सेमेस्टर का, जाकर वहाँ से आपको मिल जाएगा आराम से। हैंड रिटन नोट बिल्कुल फ्री मिलेगा, वहाँ पे चार्ज कोई नहीं रहता है, मेरे यहाँ कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री। डिप्लोमा वालों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा है, ठीक है, जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। और अंतिम बात आपको बताने वाला, सबसे बड़ा टिप्स बताने वाला हूँ आपको कि क्या करना है आपको, कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें, पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ भी लिखिए लेकिन थोड़ा बना के उसमें लिखिए, डायग्राम बनाइए, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। कुछ छोड़ेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कुछ लिखे हैं तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, तो ऐसे पास हो जाएंगे। 17 नंबर 20 नंबर पासिंग होता है, बैक क्लियर करने के लिए तो आसानी से मिल जाएगा। 50-60 नंबर का पेपर होता है तो आसानी से मिल जाएगा आपको। तो आशा करते हैं आप ऐसा करेंगे और स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और आपका बैक भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।